करते स्टार्ट। रीलोड करके के अभी तो साथ ही चल रही है यार। पट्टीटा। हाँ चल गई। अभी सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है गोगाराम जी, चल गए। कल हमने देखा था बेसिक सी बातें दो चार, कि एक तो भूगर्भिक समय सारणी की थी, और भूगर्भिक समय सारणी के बाद हमने किया था भारत को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट के अंदर हमने देखा था सात 6 भौतिक प्रदेशों में इसका विभाजन किया गया, कितने कितने परसेंट था, वो सारी बातें हो गई थी। आज हम सीधा पहला जो स्टेप है, यानी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तो उसका विभाजन करेंगे, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का। नंबर एक जो था हमारा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, आ जाइए जल्दी से। हाँ, अब चलेगी क्लास आपकी। हाँ जसवंत नागर जी, लेट हो गया, आज आंख ही नहीं खुली। हाँ भाई, चलिए अब देखिए, हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होगा, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उत्तर दिशा में, उसका नाम है ट्रांस हिमालय। उससे नीचे आएंगे तो दूसरा पार्ट आ जाएगा हमारा मुख्य हिमालय, और तीसरा पार्ट रहेगा हमारा पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय। तो हिमालय को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। अगर हम बात करें इनके अंदर, ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणी आती है, देखो। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत।
ट्रांस हिमालय में कितने श्रेणियां हैं? 4 श्रेणी है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। इस सभी मुख्य हिमालय में है। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणी है, हिमाद्री, वरहद, सर्वोच्च या महान हिमालय। सर्वोच्च या महान हिमालय। फिर दूसरा पार्ट आता है, दूसरी श्रेणी इसके अंदर हिमाचल, लघु या मध्य हिमालय। और तीसरी आती है शिवालिक, निम्न या बाह्य या नवीन हिमालय। पूर्वोत्तर के अंदर पर्वत आएंगे बस सीधे, इसमें कोई श्रेणी नहीं है, इसमें 3-4 पर्वत है। मीना चौहान, मैंने कल क्लास नहीं ली थी, जगह छोड़नी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि हिमालय का हमने एक तो ये श्रेणियों के आधार पर ये विभाजन करेंगे। इस विभाजन को बोला जाता है हिमालय का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, ये हिमालय का कौन सा विभाजन है? भौतिक विभाजन है। हिमालय के देखिए 3 प्रकार के विभाजन पड़ेंगे। पहला आ गया ये, पहला विभाजन कौन सा आ गया हमारा? भौतिक विभाजन। दूसरा विभाजन पढ़ेंगे हम प्रादेशिक विभाजन, और तीसरा पढ़ेंगे इसके दर्रे। दर्रे अलग से करेंगे सारे, क्योंकि दर्रे इसके इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो दर्रों वाला पार्ट हम अलग से ही करेंगे कंप्लीट इसका। एक बार वापिस देखो हिमालय का अभी क्या था। अच्छा विभाजन किया था, भौतिक विभाजन। नंबर 2 प्रादेशिक विभाजन। और नंबर दर्रे। कि हम हिमालय को कितने भागों में बांटकर पढ़ेंगे? 3 भागों में, भौतिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन और दर्रे। अभी अभी हमने जो लिखा था वो कौन सा था? भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन कितने प्रकार से था हिमालय का? ये हिमालय है, देखिए इसकी बात करते हैं तो सबसे ऊपर ऊपर यहां पर आती है कौन सा? ट्रांस हिमालय। नंबर 1 कौन सा आ गया हमारा? ट्रांस हिमालय। इसके जस्ट बाद चलता है 2 नंबर श्रेणी, फिर चलती है 3 नंबर, और फिर चलती है 4 नंबर श्रेणी। यानी कि यहां पर इस प्रकार है। 1 नंबर मैंने नाम दे दिया ट्रांस हिमालय को, और ये तीनों कौन सी है? मुख्य हिमालय के पार्ट है। 2, 3 और 4 जो है
ये वाला हिस्सा जो है ये मुख्य हिमालय का है। और मुख्य हिमालय में कौन कौन से ऊपरी ऊपर आएगा? ट्रांस, ट्रांस तो सबसे ऊपर जो भारत से बाहर है। मुख्य हिमालय जो है वो भारत के अंदर है, मुख्य हिमालय जो है वो भारत के अंदर है। ट्रांस हिमालय तो लगभग भारत से बाहर है, मुख्य हिमालय भारत के अंदर पड़ता है। और मुख्य हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 3। कौन कौन सी? पहली थी हिमाद्री, जिसे हम बोलते हैं हिमाद्री, वृहद, सर्वोच्च या महान हिमालय। दूसरी आती हिमाचल, लघु या मध्य। तीसरी शिवालिक, निम्न, बाह्य या नवीन हिमालय। तो ये 3 श्रेणियां उसमें आती है। और पूर्वोत्तर वाला पार्ट इधर रह जाएगा हमारा, यहां पर ये इधर पूर्वोत्तर की पहाड़ियां होगी। कल वाली पीडीएफ डाल दी थी मैंने तो हाथों हाथ। तो ये पूरी कहानी, इसको हम अब डिटेल से करने वाले हैं। देखिए एक बार वापस समझ लीजिए इसको, कि सबसे ऊपरी ऊपर जो हिमालय का पार्ट है, जो सबसे उत्तरी दिशा में है, सबसे उत्तर दिशा में है। मैं आपको सीधा इनको क्रम से बता रहा हूं। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, और फिर 3 पार्ट आ जाएंगे मुख्य हिमालय के। ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, उनको हम अलग से करेंगे अभी। तो ट्रांस आ गया, फिर हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक श्रेणी आ गई। अब देखिए हिमालय के आसपास क्या फैला हुआ है। देखो हिमालय की स्थिति यहां पर थी, अभी हमने यही देखा था कि यहां पर हिमालय की स्थिति है। ये है हमारा हिमालय। हिमालय पर्वत माला। अब बात करते हैं इसके पड़ोसियों की। हिमालय के जस्ट दक्षिण में तो क्या है हमारा? उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय के दक्षिण में तो क्या है? उत्तर का विशाल मैदान है। हिमालय के पश्चिम में पाकिस्तान में यहां पर है सुलेमान पर्वत। कहां पर? पाकिस्तान में। हिमालय के पूर्व में यहां पर क्या है? अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार में। हिमालय के पश्चिम में सुलेमान पर्वत है, पूर्व में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है जो म्यांमार के अंदर है। अब बात करते हैं उत्तर दिशा में क्या कहानी इसके। उत्तर में हम बाद में देखेंगे। ये वाला उत्तर पूर्व में इस साइड में पड़ता है हिमालय के तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार की खास बात यह है, विश्व का सबसे
बड़ा पठार है। तिब्बत का पठार जो ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। फ्रांस इंडिया में बनाया, हाँ हल्का सा पार्ट है, लगभग बाहर है इसके सारा भाग। कोई बात नहीं, टेक्निकल टीम से क्लास ऑफ होते हुए बात करके, नहीं 9 बजे तक क्लास रहेगी मेरी, 9 बजे के बाद दूसरी सर की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट है शायद तक। शारदा बहादुर, फ्रांस इंडिया में थोड़ा सा हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा इधर है। अभी हम दोबारा इसी के ऊपर डिटेल से करेंगे, उसको सारे को एक एक श्रेणी को हम डिटेल से करने वाले हैं अभी। तो उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। हिमालय के उत्तर में हिमालय के उत्तर में यहां पर है हिंदुकस पर्वतमाला। हिंदुकस पर्वत माला, हिमालय के उत्तर में हिंदुकस पर्वत माला, और इसी हिंदुकस पर्वतमाला के जस्ट ऊपर है पामीर का पठार। पामीर का पठार, पहली बात तो ये है कहां पर, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है पामीर का पठार कौन से देश में है, तो वो है तजाकिस्तान में। कहां पर है, तजाकिस्तान में। और हिमालय के पठार, ये पामीर के पठार की खास बात है, यह है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार तो क्या था, विश्व का सबसे बड़ा, जबकि पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा, इसकी ऊंचाई है 4875 मीटर। पामीर के पठार की ऊंचाई है 4875 मीटर। आज सुप्रभात, राधे राधे। तजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा। राजधानी वाला भी स्टार्ट करेंगे, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कंप्लीट कराऊंगा, राजधानी सारी कराऊंगा विश्व की। विश्व के नक्शे के अंदर जैसे हमने भारत का नक्शा किया था, वैसे का वैसा अपने विश्व का नक्शा करेंगे, वहां पर सारी राजधानी आ जाएगी आपके। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो आज मैं भी लेट हूं। तो ये हिमालय की स्थिति है कि हिमालय के दक्षिण में देखेंगे तो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर में देखेंगे तो हिंदुकस पर्वतमाला है, और हिंदुकस पर्वतमाला के और ऊपर की साइड में जाएंगे तो पामीर का पठार, जिसे पामीर ग्रंथि भी बोल देते हैं, तो जो तजाकिस्तान में है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 4875। उत्तर पूर्व में देखेंगे तो तिब्बत का पठार है जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। पश्चिम में जाएंगे तो पाकिस्तान में, पश्चिम पे पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत है, पूर्व में बर्मा या म्यांमार के अंदर अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है। तो ये तो हो गई हिमालय की स्थिति की, इसके आसपास क्या कहानियां हैं।
मीटर से फीट में कैसे बढ़े, मैथ वाले सर बताएंगे भी। 1 मीटर में लगभग 3 से थोड़ा सा अधिक फीट होते हैं। अब आपको एक बार मैं वापस से बता देता हूं कि ट्रांस हिमालय, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला। इससे पहले एक चीज और है। देखो नंबर 1 कौन सा है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस या इसी को बोलते हैं तिब्बत, या इसको बोलते हैं प्राचीन हिमालय। ट्रांस तिब्बत प्राचीन हिमालय। ट्रांस हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय या प्राचीन हिमालय। नंबर 2, या वापिस नंबर 1 लगा सकते हैं हम, ये भारत से बाहर था। अब भारत के अंदर वाला नंबर 1 यानी कि मुख्य हिमालय की बात करेंगे अब हम। अब बात किसकी होगी, मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय में 3 श्रेणियां थी। नंबर 1 थी हिमाद्री, उसकी श्रेणियां बाद में करेंगे हम। हिमाद्री, वरहद, सर्वोच्च या महान हिमालय। थोड़ी सी जगह छोड़ते जाना, इनके बीच की खाइयां लिखने वाले हम यहाँ पर। सबसे पहले इसका बेसिक सा विभाजन करेंगे। दूसरा था हमारा कौन सा श्रेणी, हिमाचल, लघु या मध्य हिमालय। तीसरा करेंगे हम, इसकी तीसरी सबसे लास्ट वाली श्रेणी कौन सी थी, शिवालिक। शिवालिक, निम्न, बाह्य या नवीन हिमालय। और इन सब के नीचे आ जाएगा क्या, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। ये हिमालय का हमने 4 श्रेणियां, देखो एक तो ट्रांस हिमालय था, फिर मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियां, और उसके नीचे क्या था, उत्तर का विशाल मैदान। यही तो हमने अभी मैप के अंदर यही तो देखा था। ये हिमालय है, नीचे उत्तर का मैदान है। हिमालय को हमने श्रेणियों में विभाजित कर दिया, एक ट्रांस हिमालय है और बाद में कौन सा आ जाता है, मुख्य हिमालय। हाँ, 1 मीटर बराबर 3.12 फीट।
संडे को नहीं, रोजाना सुबह 7 बजे क्लास होती है मेरी। अब देखो इनके बीच में है गहरी गहरी खाइयां। खाइयां क्या होती है? ये पर्वत श्रृंखला है। ये हमारा ट्रांस हिमालय। ये कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ये आगे कौन सी श्रेणी हमारी? हिमाद्री। ये हिमाचल और ये शिवालिक। यही कहानी है। सबसे उत्तर दिशा में ट्रांस है, फिर हिमाद्री है, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक है। तो ये ऊपर गई, बाद में जो नीचे आई, वैसे तो ये बार बार ऊपर नीचे होगी, लेकिन जो सबसे नीचे आकर पूरी श्रेणी को ये अलग करे वो पार्ट कहलाता है खाई या भ्रंश। खाई या भ्रंश कहलाता है ये पार्ट। ऐसा जब पूरी पर्वत श्रृंखला अलग हो रही है तो खाई या भ्रंश होगा। तो यहां पर एक ट्रांस हिमालय अलग होगा, फिर हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक, और फिर आ जाएगा हमारा उत्तर का विशाल मैदान। अब एक बात, यहां पर नाम आ गया तो यहां पर देखो सबसे ऊंची कौन सी है? सर्वोच्च। नाम में लिखा हुआ था सर्वोच्च। कौन सी? हिमाद्री सर्वोच्च है। इनमें सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? सर्वोच्च। सबसे नीचे होगा उसके नाम में क्या होगा? निम्न। सबसे नीचे उसके नाम में क्या है? निम्न है। सर्वोच्च हिमालय या निम्न हिमालय। मैसेज बहुत जल्दी स्क्रॉल हो जाते हैं। कल क्लास हुई थी सुबह 7 बजे। हाँ, कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूं। ये आपके कमेंट पढ़ने के लिए साइड में आ जाता हूं बस। अब बात करते हैं हम, यानी कि ये बात समझ में आ कि सबसे ऊंची कौन सी है? हिमाद्री। सबसे नीची कौन सी है? शिवालिक। और इनके बीच के गहरे गहरे जो खड्डे हैं वो खाई कहलाएगी, उसे या भ्रंश कहेंगे हम। इसके बाद में मैं आपको दर्रे भी बता दूंगा कि दर्रे क्या होते हैं, वो अलग चीज है। देखो, ट्रांस हिमालय और हिमाद्री को अलग करने वाली जो खाई है उस खाई का नाम है सच्चर जोन या हिंज लाइन। हिंज लाइन जो किसको अलग करती है? ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय। शब्द आ सकता है ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से करने वाली खाई कौन सी है? तो सच्चर जोन या हिंज लाइन। या हम इसको यह भी कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय को हिमाद्री से अलग करने वाली खाई या भ्रंश है, जो कौन सा है? सच्चर जोन या हिंज लाइन। फिर हिमाद्री को हिमाचल हिमालय से अलग करने वाला है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिमाद्री को हिमाचल से अलग करने वाला है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखो बिल्कुल सेंटर में आगा। शिवालिक मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। हिमाचल को शिवालिक से अलग करने वाली जो खाई है उसका नाम क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो देखो तीन की हमने, सेंटर में सेंट्रल आ गई, हिमालय के अंदर अंदर की, बाउंड्री पर कौन सी आ गई? बाउंड्री। नाम तो एक ही याद रखना आपको, नाम तो एक ही याद रखना है, सच्चर जोन या हिंज। जो सेंटर में उसका नाम ही सेंटर है, जो बाउंड्री पर उसका नाम ही क्या है? बाउंड्री फॉल्ट। तो ये तीनों होगी। फिर एक खाई और याद रखेंगे हम,
इस पूरे हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से बिल्कुल फ्रंट से अलग करने वाली आ जाएगी फ्रंट लाइन। क्या आ गई? फ्रंट लाइन। ये हो गए हमारे हिमालय को, हिमालय के बीच की खाइयां या दर्रे, हिमालय के बीच की खाइयां या दर्रे। अभी आ जाएंगे, सारे देश करेंगे। आप कहां से हो? मैं गंगानगर से हूं सर, श्री गंगानगर, जो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। तो ये बात होगी हिमालय का विभाजन कि कहां पर कौन कौन सी खाइयां हैं। यहां पर बीच में मैंने आपको बताया था खाई, खाई या भ्रंश कहेंगे इस क्षेत्र को। फिर कईयों के दिमाग में आएगी दर्रा क्या होता है, गार्ज क्या होता है, तो अभी उनको क्लियर कर लेते हैं अपने, दर्रा और गार्ज क्या होता है। मान लो ये एक पर्वत श्रृंखला है, मान लो कि ये क्या है, एक पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला जो है, इसके एक चोटी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर 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 ऊपर। तो इस प्रकार जो ये बीच का जो नीचा स्थान होता है, दो चोटियों के बीच, दर्रे की परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको। दर्रा, हिमालय में दर्रा बोलेंगे, राजस्थान में बोलते हैं इनको नाल, दक्षिण भारत में जाओगे तो इनको बोलेंगे घाट, तिब्बत या चीन में इनको बोलते हैं ला, जबकि अंग्रेजी में इनको बोलते हैं पास। ये तो इनके नाम हैं, दो पहाड़ियों के बीच। लिख देता हूं मैं, दो पर्वत चोटियों के मध्य नीचा स्थान जो होगा, नीचा स्थान, जहां से किसी भी प्रकार का, किसी प्रकार का मार्ग गुजरता हो। क्या गुजरता हो? मार्ग। वो क्या होते हैं? दर्रे। अब ऐसे नहीं दो पर्वत चोटियों के बीच कोई जा ही नहीं रहा और हमने कहा ये दो पर्वत चोटियों इनके बीच ये नीचा स्थान है, यहां से हम जा भी नहीं सकते और फिर भी हम उसको दर्रे की संज्ञा दे, तो वो गलत है। उसको हम दर्रे की संज्ञा नहीं दे सकते, वहां से किसी प्रकार का मार्ग गुजरना चाहिए, तभी दर्रे की संज्ञा दी जाएगी उसको। अब मार्ग कैसा हो सकता है वो देखिए। मार्ग दो ही प्रकार के होंगे, या तो स्थल मार्ग होगा, या तो क्या होगा? स्थल मार्ग, और या होगा जल मार्ग। या तो स्थल मार्ग होगा या क्या होगा? जलवायु मार्ग का इससे कोई लेना देना नहीं। स्थल मार्ग में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सड़क है, रेल है, या कह दीजिए पगडंडी भी है। मैंने कहा किसी प्रकार का मार्ग। जल के अंदर या तो क्या गुजरेगी? कोई नदी, या कोई नहर गुजरेगी, इतनी बातें होगी। या तो नदी गुजरेगी या कोई नहर गुजरेगी। तो कोई सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, पगडंडी हो, कोई नदी हो, कोई नहर हो, दो पर्वतों के बीच ऐसा स्थान जहां से इनमें से कुछ भी जा रहा हो, किसी भी प्रकार का
मार्ग गुजर रहा हो तो वो मार्ग क्या कहलाएगा? दर्रा, नाल, घाट, ला या पास। एक बात और यहां पर क्लियर करते हैं हम अभी। अगर किसी दर्रे से नदी जा रही है, मान लो कि ये पर्वत चोटी है, यहां से गुजर रही थी नदी एक। अब उस नदी ने क्या किया? दर्रे से नदी गुजर सकती है, वो नदी क्या करती है, यहां से बहती हुई, बह तो रही है यहां से। अब उस नदी ने क्या किया? जो भी उस नदी के मार्ग में कंकड़ पत्थर आएंगे, उसके जहां से वो जा रही है, वो उनको उखाड़ कर अपने साथ बहाकर ले जाएगी। अपने साथ बहाकर ले जाएगी तो इसका मतलब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी? गहरी। जो नदी यहां पर बह रही थी वो और गहरी होती गई, और गहरी होती गई। और अब वो नदी कहां पर बह रही है? इस स्थान पर। पहले वो यहां पर बहती थी, अब उसने इस दर्रे को बिल्कुल सीधा खड़े ढाल से गहरा कर दिया, और अब वो नदी यहां से बह रही। ऐसे जो दर्रे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गार्ज। गार्ज की परिभाषा भी देख लीजिए। ऐसा दर्रा जिसे नदी द्वारा बिल्कुल खड़े ढाल में गहरा कर दिया जाए। गार्ज क्या होता है? होता पहले वो दर्रा ही है, वहां से नदी जा रही थी, वो दर्रा ही था, लेकिन दर्रा नदी लगातार आज हजार, दो दो हजार सालों से नदियां बह रही है। तो जैसे सिंधु नदी हम पढ़ेंगे तो जहां से बह रही है तो जाहिर सी बात है कि पानी जहां से जाएगा उसके बीच में कोई रुकावट आएगी, उसको वो अपने साथ बहा कर ले जाएगा। यानी कि पानी के आगे सब कुछ, चाहे वो कहीं पर भी जाइए, पानी के अंदर, पानी अगर ज्यादा मात्रा में है तो वो अपना काम करेगा। हाँ, दर्रे को गर्त भी बोल देते हैं, कई जगह गर्त अलग होता है। गर्त का अर्थ होता है सीधा कि एक तरफ से खाई, आगे कुछ हो या ना हो एकदम से खड़ा ढाल आ गया तो वो कहता है गर्त। तो दर्रा हो गया। दर्रा क्या होता है, गार्ज क्या होता है, और खाई या भ्रंश क्या होता है, ये तीनों बातें यहां पर हो गई। भ्रंश या खाई तो हम किसको कहेंगे? दो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं के बीच को, उनको अलग करने वाली जो बीच के नीचे स्थान है वो खाई या भ्रंश कहलाता है। एक ही पर्वत श्रृंखला में दो चोटियों को बीच के नीचे के स्थान जहां से किसी प्रकार का मार्ग गुजरता है वो दर्रा, नाल, घाट, ला या पास कहलाता है। और ऐसे दर्रे जिनको नदी, जहां से ऐसा दर्रा जहां से नदी बह रही है और उस नदी ने क्या क्या मुलायम चट्टाने थी उनको काट कर गहरा कर दिया, तो ऐसा दर्रा जो नदी द्वारा गहरा कर दिया जाए वो दर्रा क्या कहलाएगा? गार्ज कहलाएगा। तो ये तीन बातें हैं, खाई भ्रंश क्या होता है, दर्रा क्या होता है, और गार्ज क्या होता है। समझ में आ गई ये तीनों बातें क्या? जल्दी से बता दीजिए। अलग से एक जगह अलग से कॉमन कॉलम बनाइए, डायग्राम बनाओगे साथ में। ज्योग्राफी का अर्थ ही डायग्राम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, फिर नोट करने तो स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ में, मैं साइड में आ रहा हूँ, कर लीजिए, चलिए जल्दी से। इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है आपको, कल वाली नहीं डाली तो मैं अभी फोन करके और होते ही क्लास से डलवा दूंगा। स्क्रीनशॉट नहीं आता, कार्ड वापस बता दूंगा।
सीधे लिखे मैंने, एक जगह कहीं भ्रंश या खाई लिख दीजिए, ये बनाकर अलग अलग पर्वत श्रेणियां ये बनाइए। तो चोटियों के बीच, दो पर्वत चोटियों के मध्य नीचा स्थान जहां से किसी प्रकार का मार्ग गुजरता हो वो क्या कहलाता है? दर्रा स्थल या जल मार्ग। अगर जैसे जल मार्ग और क्या बह रही है? नदी। क्या बह रही है? अगर कोई नदी बह रही है और नदी ने क्या किया, दर्रा तो पहले यहां पर था ही, कि ऐसे इस प्रकार मान लो कि ये दर्रा था यहां पर, यहां से नदी बह रही थी। अब नदी ने क्या किया, उसको खड़े ढाल से गहरा कर दिया और वो यहां पर बहने लगी। यानी कि पहले तो वो इतनी ऊंचाई से यहीं पर बहती थी नदी, अब क्या किया उस नदी ने, इसको बिल्कुल खड़े ढाल से गहरा कर दिया है। जो पहले नदी यहां बहती थी वो नदी अब यहां, यानी कि उसको बिल्कुल खड़े ढाल से गहरा कर देगी। लाइव क्लास में डेट कोई बात नहीं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। टॉपिक पूरा होने के बाद क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। पहले टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। चलिए अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम करेंगे ट्रांस हिमालय वाला पार्ट। यहां पर है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भारत में आ गया, तिब्बत या चीन या इधर कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ तजाकिस्तान तक फैला हुआ है। तो ये ट्रांस हिमालय आ गया हमारा। ट्रांस हिमालय की बात करें, अच्छा एक वो कालक्रम वाला वो लिखा देता हूं पहले मैं आपको। अभी हमने यहां पर लिखा ही था, इसके साथ ही लिख देते हैं हम कालक्रम वाली कहानी सारी। इनका निर्माण किस काल में हुआ था? कल भूगर्भिक समय सारणी की थी। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है ये हुआ था इयोसीन, इयोसीन कल्प या युग बोल देते हैं कई बार इनको, इयोसीन युग या कल्प में। याद है क्या कहां पर था इयोसीन? अभी पूछूंगा, ये चारों नाम लिख देता हूं पहले। हिमाद्री वृहद या सर्वोच्च या महान हिमालय का निर्माण होता है ओलिगोसीन में। ओलिगोसीन कल्प, कल्प लिख दीजिए या युग आ जाएगा शब्द। हिमाचल या लघु या मध्य हिमालय का निर्माण होता है मायोसीन। मायोसीन कल्प या युग। और शिवालिक या निम्न बाह्य या नवीन हिमालय, इसका निर्माण होता है प्लायोसीन। प्लायोसीन कल्प या युग। और एक इसके साथ साथ हम उत्तर के विशाल मैदान का भी लिखें तो इसका भी प्लायोसीन में हुआ था। प्लायोसीन से प्लिस्टोसीन तक।
तो ये निर्माण वाला, बताइए भाई, ये चार का लिखे मैंने, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, पलायोसीन। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, चार नाम लिखे मैंने। तो ये चार नाम कौन से महाकल्प के हैं, कौन से महाकल्प के हैं भी, जल्दी से बताएंगे। पहले सिलेबस करवा लें, टॉपिक हो जाए सारे, उसके बाद क्वेश्चनों का पार्ट हम स्टार्ट कर देंगे। ममता ढाका, सिनोजोइक, ट्रिक युग, याद नहीं है आपको मुझे लग रहा है। हाँ, ट्रियासिक या सिनोजोइक, 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 हिंदी में भी नाम था इसका, कोई लिखा था मैंने, मध्यजीवी, पूराजीवी, नवजीवी, नूतन जीवी, इसमें से कोई। नवजीवी, नव, नवजीवी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये था फेनरोजोइक इयोन में, फेनरोजोइक इयोन के अंदर तीसरा युग जो था, जिसे हमने नाम दिया था सीनोजोइक, नवजीवी या टर्सरी युग, सीनोजोइक, नवजीवी या टर्सियरी युग। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो देखिए, ट्रांस हिमालय जो है, ये चार श्रेणियां ट्रांस हिमालय में। बात किसकी हो रही है अभी, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में देखिए कब जाना है, अगर ट्रांस हिमालय कभी घूमने जाना है तो कब जाना है, कल जा कल। कब जाओगे, कल जाना है, कल जा कल। आज नहीं जा सकते क्योंकि वहां सर्दी बहुत है, तो इसलिए हमें पैकिंग करनी पड़ेगी। कब जाना है, कल। कब, कल जा कल, कल जा कल। कराकोरम, कराकोरम या कृष्णागिरी श्रेणी, कराकोरम या कृष्णागिरी श्रेणी। लेह से लद्दाख, जा से जास्कर, और कल से फिर कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय के अंदर ये चार श्रेणियां हैं, कल जा कल। कल वाली क्लास जहां रोज को रोजाना मिलती है वहीं पर मिलेगी। ऐप के अंदर जो कोर्स आपने ले रखा है, उस कोर्स में इंडिया ज्योग्राफी के अंदर पुरानी सारी क्लासें पढ़ी हमने, जहां पर सामान्य परिचय कर लिया और भौतिक भूगोल का आज दूसरा पार्ट स्टार्ट किया। कल एक हमने सामान्य क्लास की थी जिसमें हमने भूगर्भिक समय सारणी और भारत का विभाजन देखा था। आज अपने उसका हिमालय का विभाजन कर रहे हैं। कराकोरम कृष्णागिरी श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी, ये चार श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय के अंदर। ये जो कराकोरम श्रेणी है, इस श्रेणी के अंदर है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। K2 या इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन या याओगिरी,
यावगिरी, या इसी को बोलते हैं गौरीनंदा पर्वत। गौरीनंदा पर्वत, ये सारे एक ही चोटी के नाम है इसके। एग्जाम में अधिकतर K2 या गॉडविन ऑस्टिन ही आता है, लेकिन दो नाम और है वो भी हमें पता होने चाहिए। K2 गॉडविन ऑस्टिन, यावगिरी या गौरीनंदा पर्वत। इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और इसके साथ क्वेश्चन शब्द लिखोगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी। K2 गॉडविन ऑस्टिन, यावगिरी या गौरीनंदा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8611 और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटी पड़ती है पीओके में। कहां पर पड़ती है? पीओके, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर इसका भाग है। पाक अधिकृत कश्मीर में आती है ये चोटी हमारी। तो एक तो ये चोटी अच्छे से याद रखनी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। दूसरा जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी है, इनके बीच से जाती है एक नदी, और उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कौन सी दो श्रेणियों को अलग करती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी को अलग करती है। और यहां पर बनाती है वो बीच के अंदर एक गार्ज। क्या बना देती है? गार्ज। और इस गार्ज का नाम है, सिंधु नदी बनाती है इसलिए इस गार्ज को क्या कहते हैं? सिंधु गार्ज। कौन से क्षेत्र में? ये गिलगित में है, इसलिए इसका एक नाम और है गिलगित गार्ज। या जिस स्थान पर, उस स्थान का नाम है भुंजी, इसलिए इसे बोल देते हैं भुंजी गार्ज, यानी कि एक ही नाम है। सिंधु गार्ज बोल दीजिए, गिलगित गार्ज बोल दीजिए, या भुंजी गार्ज। खास बात यह कि इसकी गहराई है 5200 मीटर। 5200 मीटर गहरा। 5200 मीटर थोड़ा सा नहीं होता, 5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई है। इसलिए यह गार्ज विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। विश्व का सबसे गहरा गार्ज अगर कोई है तो वो कौन सा है? सिंधु गार्ज, गिलगित गार्ज या बुंजी गार्ज। हाँ, और जो कराऊंगा आपको, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पेज पर नोट्स बना रहे हो तो व्हाइट पेज पर बनाओ। पहली बात तो कोशिश कीजिए व्हाइट पेज का एक रजिस्टर ले लें। और ये इंडिया का जो मैप है ये हाथ से बनाओ। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इंडिया का मैप आप अपने हाथ से ही बनाओ। अगर हाथ से बनाओगे तो बहुत सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाती है। और जब हम नोट्स के रूप में लिख रहे हैं तो पूरा रजिस्टर मत, एक साइड में लिखो पॉइंट, और उसके अंदर जो बात आती है वो दूसरी साइड में लिखते जाओ। यानी कि जैसे मैंने ये विभाजन किया अभी आपका, तो ये एक तरफ लिख लिया, इनके बीच में मैंने जगह छोड़ी है, इस साइड में आप जगह छोड़ दीजिए उनके बीच का। अगर वहां पर जगह नहीं है तो वहां पर निशान लगाइए और तीर का निशान लगाकर दूसरी जगह भी आप लिख सकते हो। लद्दाख श्रेणी जो है, ये लद्दाख, यहां पर भी एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है राकापोसी चोटी है। तो ये हमारा हो जाता है पहला पार्ट, ट्रांस हिमालय।
कौन सा हो गया? ट्रांस हिमालय। हाँ, नोट्स के साथ मैप बनाओगे तो हाँ, ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है साइड में लिखो, कहीं पर भी लिख सकते हो। ओंकार जुड़वा, हाथ से मैप बनाओगे, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी आपकी। हाथ से मैप बनाना, ये समझिए आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है, कौन सा? ट्रांस हिमालय। देख लीजिए, ये लीजिए, साइड में हो जाता हूँ थोड़ा समय। हाँ, बुंजी गार्ज ये सबसे गहरा गार्ज है विश्व का। दीपक ठीक है, थोड़े बड़े लिख दूंगा। हाँ, जसवंत नागर जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही करवाऊंगा आपको। कोशिश यही है, शाम का टाइम अगर फ्री मिलता है तो उस समय मैं करवा दूंगा आपको। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, या शाम के टाइम कर लेंगे। ये सुबह ये चल रही है, शाम को वर्ड स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। और जैसे टाइम मिलेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। अब बात आती है मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय। कोई बात नहीं ममता जी, कोशिश करूंगा मैं ही। मुख्य हिमालय के अंदर पहली श्रेणी जो, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं अभी। पहली श्रेणी कौन सी थी? हिमाद्री। तो नए पैसे कर दो, मुख्य हिमालय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहली श्रेणी हिमाद्री, वरहद, सर्वोच्च या महान हिमालय। हिमाद्री, वरहद, सर्वोच्च या महान हिमालय। अब इसके अंदर क्या है, अब वो चर्चा करेंगे। देखो, नाम से चल रहा है सर्वोच्च, यानी कि विश्व की भी सबसे ऊंची श्रेणी है ये अकेली श्रेणी। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। तो ये विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी। ये विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी आती है। संडे को छुट्टी नहीं हो सकती। हाँ, ऐप वाली में वो मैं अपलोड करवा दूंगा अभी।
अब देखो ऊंची है तो जाहिर सी बात है इसमें ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां होगी इसकी। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसे सागर माथा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सागर माथा। सागर माथा कहां पर बोलते हैं? नेपाल में। इसे बोलते हैं चोमुलंगमा, चोमुलंगमा, ये शब्द है इसके लिए तिब्बत में। इसे बोला जाता है चोटी 15, और ये शब्द बोला जाता था पहले कहां पर? भारत। ये तो इसके नाम है, माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमुलंगमा या चोटी 15। इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो हिमाद्री के अंदर पहला पार्ट है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, हेड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इंडिया की क्यों नहीं बोल सकते? इंडिया में है नहीं, है कहां पर ये? नेपाल में है। कहां पर है ये? नेपाल में है, इसलिए इंडिया की नहीं बोल सकते इसको हम। वो श्रेणी है 6,000 वाली, ये श्रेणी है 6,000 मीटर, इसकी पूरी श्रेणी की औसत ऊंचाई है, कोई एक चोटी नहीं है ये पूरी हिमाद्री श्रेणी की बात करें, इसमें बहुत सारी चोटियां अभी हम लिखेंगे, 5-10 चोटियां तो अभी आज ही हम लिखने वाले हैं इसमें। श्रेणी और चोटी में क्या अंतर होता है? तो श्रेणी तो देखो बहुत सारी चोटियां मिलकर एक श्रेणी बनाती है, और चोटी एक अकेली होती है, कई चोटियां मिलकर एक श्रेणी बनाती है। 9 बजे तक चलेगी। इसके अंदर हम चोटियां लिखेंगे। अलग के चोटियां फिर कम धोना, कम धोना अन्न को, नंदा देवी को चबाना है। माउंट एवरेस्ट के बाद यहाँ की चोटियों का ट्रिक बना दीजिए, कम धोना अन्न को, नंदा देवी को चबाना है।
इसके देखिए कम, कैसे कंचनजंगा, कैसे कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां पर है? भारत और नेपाल की सीमा पर। सीमा पर बात करें तो कौन से राज्य की सीमा लगेगी हमारे यहां पर? सिक्किम। कंचनजंगा की बात करें तो कौन से राज्य की सीमा लगती है? सिक्किम की। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वो है 8598 मीटर। 8598 मीटर। कंचनजंगा की खास बात देखो, भारत में सबसे ऊंची चोटी। अभी हमने लिखा था K2 या गोडविन ऑस्टिन, वो क्या थी? भारत की सबसे ऊंची चोटी थी, भारत की। ये दोनों की सीमा पर है, दोनों की सीमा में पड़ती है, तो ये भारत में, वो तो कहां पर चलेगी? पूरी की के में थी, पूरी की पूरी कहां पर थी? पीओके। और जब हाँ पीओके भारत में मिल जाएगा, उस समय वो सबसे, भारत में सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी हो जाएगी? K2 या गोडविन ऑस्टिन। अभी भारत में सबसे ऊंची चोटी आई तो क्या लिखोगे आप? कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 या गोडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा ये दोनों की दोनों नेपाल में है। इनकी ऊंचाई नहीं लिखा रहा, हाँ क्रम जरूर लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ऊंचाइयां फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी। नए से नंगा पर्वत, वर्तमान में लद्दाख में। और इसकी खास बात यह है, ये हिमालय का हिमालय की भारत में सबसे पश्चिम चोटी। राकेश जी बात कर लो। नंगा पर्वत लद्दाख में पड़ता है और ये हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी है। कौन सी चोटी है ये? हिमालय की सबसे पश्चिम। पीओके देखो, दो शब्द आगे तो मैं अलग से चर्चा कर लेता हूं, फिर आपके दिमाग में रह जाएंगे कि ये क्या चीज है। एक तो आता है पीओ के, ऐसा भारत का ऐसा हिस्सा जो पाक अधिकृत है, पाक अधिकृत कश्मीर। मुख्य रूप से कश्मीर में आता है तो पीओके। एक आता है अक्साई चीन, चीन अधिकृत भारत, चीन अधिकृत भारत। पीओके के साथ जो बॉर्डर लगती है उसको हम बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी, लाइन ऑफ
कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसको? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। पीओ के शब्द या में ही है। पीओ के शब्द ही समझ जाना कि ये पाकिस्तान में है और चीन अधिकृत भारत है, उसके साथ की जो सीमा है उसे बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ चाइना के, यानी कि लाइन ऑफ, यानी कि इसका नाम तो पूरा दिमाग में नहीं आ रहा जो भी, लेकिन ये समझ लेना जो चीन अधिकृत भारत है और भारत मुख्य भारत है उसके बीच की सीमा को एलएसी बोलते हैं और पाकिस्तान की जो है वो एलओसी बोलते हैं, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इसका जो भी नाम होगा अभी दिमाग में नहीं आ रहा ना मेरे। वापिस अपने टॉपिक पर आ जाइए अपने। हिमालय की भारत में सबसे पश्चिम चोटी है नंगा पर्वत जो है वो। फिर आती है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहां पर है? नेपाल में। फिर आती है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में। इस चोटी के बारे में कहा जाता है पूर्णतः स्पष्ट रूप से भारत में सबसे ऊंची चोटी। हालांकि नंदा देवी के तक कभी गया नहीं, ऐसा शब्द आया नहीं है, सीधा शब्द आता है। देखिए अभी हमने ऊपर लिखा था भारत में सबसे ऊंची चोटी, यहां पर यह शब्द आ सकता है भारत की स्पष्ट रूप से सबसे ऊंची चोटी। अगर भारत की शब्द लिखा उसके आसपास में कहीं स्पष्ट रूप शब्द आया तो भी कौन सी होगी? कंचनजंगा ही होगी। अगर पूर्णतः स्पष्ट रूप आ जाए कि इसमें स्पष्ट रूप के आगे भी एक शब्द और जोड़ दे पूर्णतः, तब कौन सी लिखोगे आप? नंदा देवी। तो सीधा पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 या गोडविन ऑस्टिन, भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा, स्पष्ट रूप से भारत में तो भी कंचनजंगा, पूर्णतः स्पष्ट रूप से भारत में आए तो नंदा देवी। तीनों की अलग अलग बात है ये। फिर आती है चबाना से नामचा बरवा। नाम चाबरवा, नाम चाबरवा ये तिब्बत उत्तराखंड की सीमा पर है। तिब्बत लिख सकते हैं इसमें, ये तिब्बत और एपी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। सबसे पूर्वी चोटी भारत में। भारत में हिमालय की सबसे पश्चिम तो कौन सी थी? नंगा पर्वत। सबसे पूर्वी जो है वो कौन सी है? नाम चाबरवा। हालांकि ये भारत और तिब्बत की सीमा पर है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ एरिया चाइना, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, इन देशों ने अधिकार कर रखा है। दो चोटी और रहेगी वो लिख देते हैं इसके। इससे नीचे आती है कामेट, कॉमेट और त्रिशूल। ये चोटियां भी कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो ये हमारी हो जाती दूसरी श्रेणी, यानी कि मुख्य हिमालय की पहला पार्ट, मुख्य हिमालय का पहला पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है हमारा।
जासना। देखो भी पढ़ने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। क्लास कितने समय चले कंटिन्यू लगाते रहो बस। हाँ, समझ में नहीं आ रही है तो बताइए, उसको हम 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जितनी बार आप पूछोगे मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं हमेशा। क्लास ऑफ भी हो जाती है दूसरे दिन हो, तो पहले वाली अगर कोई बात समझ में नहीं है तो वो भी आप पूछ सकते हो, तो वो भी हम यहां पर चर्चा कर लेंगे। तो आज हमने कर लिया, देखिए वापस देखिए स्टार्टिंग से। हिमालय का भौतिक विभाजन प्रादेशिक और दरे 3 भागों में बांट कर करना है। सबसे पहले हमने किया था हिमालय का भौतिक विभाजन, कितने भागों में? 4 भागों में, 3 भागों में बांटा था भौतिक विभाजन में हमने हिमालय को। हिमालय को भौतिक विभाजन में हमने 3 भागों में बांट लिया था, ट्रांस, मुख्य और पूर्वोत्तर हिमालय। ट्रांस में 4 श्रेणियां थी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, और मुख्य में 3 थी, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। पूर्वोत्तर में कुछ चोटियां चोटियां ही हैं। फिर नक्शे में देखा था कहां कहां पर क्या क्या कहानी है। ऊपरी ऊपर उत्तर दिशा में ट्रांस है, लेकिन ऊंची कौन सी होगी? हिमाद्री होगी। फिर ये देखी थी हिमालय की स्थिति हमने, हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर में क्या है, उत्तर पूर्व में क्या है, पूर्व में क्या और पश्चिम में क्या है, ये सारी बातें की थी। फिर हमने इनको ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के जो श्रेणियां, उनके मध्य जो प्रमुख प्रमुख खाइयां हैं उनके नाम, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, और इन्हीं के साथ इनका निर्माण किस युग में हुआ, हिमालय की श्रेणियों का निर्माण किस युग में हुआ था, तो वो सारी की सारी बातें यहां पर हमारी हो जाती है। अच्छा, ये हिमालय में वलन पड़ रहे हैं तो कौन सी 2 प्लेटें आपस में टकरा रही है? प्लेटों वाला और देख लेंगे हम। ये खाई भरस क्या होता है, दर्रा क्या होता है, नाल क्या होता है और गार्ज क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। फिर हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे, ये हमने पूरा का पूरा ट्रांस, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, ये सारी श्रेणियों के बारे में हमने बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था सारा का सारा। और फिर हमने किया था हिमाद्री, मुख्य हिमालय का पहला पार्ट हो चुका है हिमाद्री, जिसमें हमने ऊंची ऊंची चोटियां पड़ी है। अभी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्तियों की चर्चा हम कल कर लेंगे, और ये उसकी सारी की सारी श्रेणियां आ गई। कल हम इसी स्लाइड में आगे चलेंगे, तो आपको यहां पर मैं लिख के छोड़ देता हूं 2 नाम। एक तो करना है निर्माण, काल हो चुका है। कौन सी प्लेटें थी, तो ये तो छोटी सी बात है, ये लिख ही देता हूं मैं। 2 प्लेट थी, एक तो एशियन प्लेट, प्लेट क्या होती है इस पर हम चर्चा कर लेंगे कल। एशियन प्लेट, ये खाने वाली प्लेट नहीं है, कहीं आप सोचो खाने वाली प्लेट है, ये ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है। और एक नीचे थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही है, दोनों आमने सामने गति कर रही है, तो बीच में क्या बन गया? हिमालय। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण। एशियन प्लेट नीचे की ओर, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो उत्तर की ओर गति करी, इसमें दोनों प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण होता है। कल हमें जो बात करनी है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्तित्व। ये हम चर्चा करेंगे कल, क्योंकि माउंट एवरेस्ट चल रहा है, तो उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्तियों की चर्चा कर लेंगे, और फिर हमारी आगे वाली श्रेणियां हो जाएगी। एशियन बोल दीजिए, यूरेशियन प्लेट बोल देते इसको, एशियन ना बोलकर यूरेशियन सही शब्द है इसके लिए, यूरेशियन। सही शब्द यूरेशियन रहेगा, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल।
कल इनको वापस बता दूंगा ऊंची ऊंची चोटियों को। अभी आज तो टाइम हो चुका है, तो कल अपने चर्चा करेंगे जो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपका कि कंचनजंगा और K2। तो K2 के लिए तो मैंने कहा था भारत की, सीधा शब्द आए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 करोगे आप, लेकिन शब्द आ जाए भारत की स्पष्ट रूप से या भारत में तो कंचनजंगा करोगे। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।